नमस्ते, स्वागत है आप सभी का HNN न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत में मुरथल के नागे बाबा मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मंच से जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रयागराज में चल रहे शंकराचार्य विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। योगी आदित्यनाथ ने संत और सनातन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सन्यासी और संत के लिए धर्म सर्वोपरि है। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, राष्ट्र ही सन्यासी का स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान। और मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा है कि सीएम योगी की तरफ से सनातन धर्म के शीर्ष संत शंकराचार्य को लेकर दिया गया बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बयान से पूरे संत समाज का अपमान हुआ है और ये सनातन धर्म और उसे मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाता है। कि मुख्यमंत्री जी ने आज एक संत और सनातन धर्म के शीर्षस्थ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य उनको लेकर जिस तरीके का बयान दिया है, और योगी आदित्यनाथ जी अपने आप को खुद संत कहते हैं, ऐसे में इस तरीके का अपमान करना, जो शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा वो सीधे सरकार के इशारे पर, और भारतीय जनता पार्टी इसलिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी से नाराज है क्योंकि जो बनारस के हजारों हजार साल के मंदिर थे जिनका पुराणों में वर्णन है, उनको बीजेपी और मोदी जी की सनक से जब ध्वस्त किया जा रहा था तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी। उधर प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद को लेकर हिंदूवादी नेता अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगाड़िया ने भदोई में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरे घटनाक्रम से वो बेहद दुखी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शास्त्रों के अनुसार उन्हें किसी शंकराचार्य या महंत को सुझाव देने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक सामान्य हिंदू के रूप में वो प्रार्थना करते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और महंत योगी आदित्यनाथ मिलकर इस विवाद को खत्म करें। बहुत दुखी हूं। हिंदू बटेगा तो कटेगा, हिंदू बट रहा है। हमारी दो महान परंपरा 2500 वर्ष की आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर गोरखपीठाधीश्वर की, एक हमारे पूजनीय शंकराचार्य, दूसरे हमारे पूजनीय महंत, जो स्थिति हुई है उनसे मैं भी दुखी हूं, पूरा हिंदू समाज दुखी है। प्रवीण तोगड़िया को किसी शंकराचार्य महंत को सुझाव देने का शास्त्रोक्त अधिकार। कानपुर दौरे पर पहुंचे यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर जाजमऊ से CSJM विश्वविद्यालय तक करीब 20 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के 14 प्रमुख चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जिसका इंतजार था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, वो अब यहाँ कानपुर में पहुँच चुके हैं और हम देखिए उधर आगे बढ़ रहे हैं और हम प्रयास करेंगे पंकज चौधरी जी से बात करने का कि पंकज चौधरी से बात हो जाए। पंकज चौधरी जी, आज मन आनंदित है यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वागत देख करके। देखिए यहाँ पर पंकज चौधरी तो पहुंच गए हैं और वो ज़्यादा मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहाँ जो है कानपुर जिस तरीके से कहा गया था कि पूरा तरीके से भाजपामय है। देखिए सामने
हमारे ठीक सामने पूर्व सांसद सत्यदेव पचौरी खड़े हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे यहाँ के सलीम श्नोई खड़े हैं और वो सब लोग जो है फूलों से जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। अगर बात की जाए पंकज चौधरी की तो पंकज चौधरी गाड़ी में हैं और यहाँ पर लोग उनका फूल मालाओं से स्वागत कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से शहर की, तो शहर में जिस तरीके से आज तैयारियां की गई हैं तो वो वाकई भाजपामय पूरा शहर दिखाई दे रहा है। और अगर बात करें 2027 के ट्रेलर की तो ये 2027 का ट्रेलर ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरे तरीके से, अगर शहर की बात की जाए तो शहर जो वो पूरे तरीके से भाजपा मय यहाँ पर है। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के आने की खुशी किस तरीके से है हम आपको दिखा रहे हैं कि ये भी देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से क्या नज़ारा आया आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी कानपुर में आए, आदरणीय पंकज चौधरी जी। हम लोग को कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन है आज और हम कानपुर वासी इस बात का गर्व मना रहे हैं, सड़कों में दिख रहा है। देखिए वाकई कार्यकर्ता आपको हम दिखा रहे हैं कि आप देखिए इनके ऊपर लिखा हुआ है मोदी जी पंकज चौधरी रमेश अवस्थी स्वागतम। जिस तरीके से अगर बात की जाए कार्यकर्ताओं का यहाँ पे जो है वो काफी नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हजैदी, HNN न्यूज कानपुर। और काशी में राज्यसभा सांसद श्री सिंह की पदयात्रा का समापन हो गया। उन्होंने 16 से 22 जनवरी तक रोजगार दो और समाज आय दो के मुद्दे पर 8 चरणों में पदयात्रा की शुरुआत की थी, जिससे भी 3 चरण पूरे हुए हैं। पदयात्रा के दौरान उन्हें लोगों का समर्थन मिला। शास्त्री घाट पर आयोजित जनसभा में संजय सिंह ने स्कूल कॉलेजों में संविधान की अनिवार्य शिक्षा की मांग की। इसी के साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले में पुलिस प्रश्न पर सवाल उठाते हुए उन्होंने समर्थन देने की बात कही है। देखिए उनके समर्थन में जो और शंकराचार्य हैं वो भी आए हैं, तमाम धार्मिक संगठनों के लोग आए हैं, तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग आए हैं। तो बीजेपी के अंदर से भी स्वर उठ रहे हैं उनके खिलाफ जो कृत्य किया गया उसको लेकर। एक पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी आवाज उठाई है। मैं आपसे कह रहा हूं कि सत्ता का अहंकार जब हिटलर शाही में तब्दील हो जाता है तो ऐसे आचरण सत्ता करती है जो शंकराचार्य। श्रम विभाग की कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. शनमुगा सुंदरम ने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय सरोजनी नगर लखनऊ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नव स्थापित पैथोलॉजी लैब और फिजियोथेरेपी यूनिट का उद्घाटन किया है। अधिकारियों ने बताया कि आधुनिक जांच मशीनों और फिजियोथेरेपी उपकरणों से अब श्रमिकों और उनके आश्रितों को औषधालय स्तर पर ही बेहतर इलाज और जांच की सुविधा मिलेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से। ये बड़ी खबर जहां 14 जनपदों में 18 नवनिर्मित गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने लोकार्पण किया है। हर केंद्र में 400 गौवंश को संरक्षित करने की क्षमता है। ये इस वक्त की खबर। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने इसका लोकार्पण किया है और बताया है कि हर केंद्र में 400 गौवंश को संरक्षित करने का यहाँ पे सुविधा होगी और 14 जनपदों में ये केंद्र खोले जा रहे हैं। 400 गौवंश को संरक्षित करने के लिए ये सेंटर बनाए गए हैं। 18 नवनिर्मित गौ संरक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया गया पशुधन मंत्री की तरफ से। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से मिल रही है। 14 जनपदों में 18 नवनिर्मित ये केंद्र तैयार किए गए हैं। गौवंशों को यहाँ पर रखा जाएगा, उनको संरक्षण दिया जाएगा, उनका रखरखाव उनकी देखभाल जो है वो की जाएगी और इसका लोकार्पण किया गया है पशुधन मंत्री की तरफ से।
जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर जनेश्वर मिश्र पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिवपाल यादव उन प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनेश्वर मिश्र ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा दी और उसे बहुत आगे बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज में लगने वाला कुंभ संतों का मेला है और बीजेपी इसका सम्मान करने का केवल ढोंग करती है। सुनिए। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को बेसहारे लोगों की आवाज बन करके उनकी आवाज को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और वो कभी अपने सिद्धांतों से विचलित नहीं हुए और समाजवादी पार्टी को बहुत आगे पहुंचाया। सहयोगी बनकर के समाजवादी आंदोलन को बहुत आगे तक पहुंचाया। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और श्रद्धांजलि। समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव यहां पर पहुंचे। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। दोनों नेताओं ने जनेश्वर मिश्र के समाजवाद, लोकतंत्र और शोषित वंचित वर्गों के लिए योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अकबर औरंगजेब वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद साक्षी महाराज ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में अयोध्या, काशी, केदारनाथ समेत अनेक मंदिरों का उद्धार हुआ है और विकास भी, विरासत भी की नीति पर काम हो रहा है, फिर भी ये सब शंकराचार्य को नजर नहीं आता। साक्षी महाराज ने कहा कि संतों को निष्पक्ष रहकर अपनी बात करनी चाहिए। इन्हीं शंकराचार्य को तो आपने लाठियों से पिटवाया था। किस लिए पिटवाया था? क्या अखिलेश यादव के पास इस बात का उत्तर है? इन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को आपने लाठियों से वहीं प्रयाग में पिटवाया था। और जहां तक संतों का सम्मान करने की प्रश्न है तो कम से कम इस पर अखिलेश न बोले। क्यों? कि सैकड़ों संतों की छातियों को गोली से छलनी करने का काम। देवरिया के भलुअनी ब्लॉक में प्राचीन श्री महाकालेश्वर नाथ मंदिर परिसर में 10 फरवरी 2026 से भव्य हनुमत महायज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ का समापन 16 फरवरी 2026 को महाप्रसाद वितरण के साथ किया जाएगा। यज्ञ आयोजक समिति ने बताया कि ये धार्मिक अनुष्ठान जन कल्याण, विश्व शांति और सनातन धर्म के उत्थान के उद्देश्य को लेकर किया गया है। आयोजक समिति ने सभी लोगों से इस महायज्ञ में शामिल होने की अपील की है। इस शर्मा भवनौली में प्रत्येक 30 वर्षों के बाद इस वर्ष भी हनुमत यज्ञ का जो है आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इससे मंदिर के उत्थान, क्षेत्रवासियों का सहयोग से, गांव के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से यह पूजा पाठ कराया जा रहा है। इसमें अयोध्या से महामंडलेश्वर श्री राम प्रकाश दास जी का आगमन हो रहा है, जो बहुत बड़े संत हैं और हमारे पूरे ग्राम सभा के सहयोग से, पूरे क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये यज्ञ आयोजित की जा रही है। जो जिले में इसका जो है काफी महत्व रहेगा पूरे जिले के। पुराने लखनऊ में मौजूद हुसैनाबाद फूड कोर्ट को शुल्क जमा न किए जाने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई के दौरान फूड कोर्ट परिसर में एलडीए के अधिकारी मौजूद रहे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देवों की पावन भूमि है यह, भूमि है स्वाभिमान की।
देवों की पावन भूमि है यह भूमि है स्वाभिमान की, पुरखों की सांझ विरासत की यह भूमि है सम्मान की। बोल रहा है गर्वित होकर इस भूमि का एक एक कण, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। समानता समरसता का अपना संकल्प निभाया है, जो दे अधिकार बराबर के ऐसा प्रदेश बनाया है। आशाओं को पंख लगे हैं अब आसान हुआ जीवन, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। चेहरों पर मुस्कान सजी है, आंखों में है नई तरंग, आगे बढ़ता उत्तराखंड अपना प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हमारे आंदोलनकारियों की त्याग, तपस्या और बलिदान का ही प्रतिफल है। इसलिए हमारी सरकार उत्तराखंड के बलिदानियों के, आंदोलनकारियों के सपनों को साकार बनाने के लिए बहुत कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड। दूर कहीं पहाड़ के सुदूर रास्तों तक सवर रहा है अपना उत्तराखंड। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। 4 धाम यात्रा हो या बारिश का अलर्ट, पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, जहां नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश भर से आए नागरिकों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मंत्री ने अतिक्रमण, साफ सफाई, पेयजल और बिजली से जुड़ी शिकायतों पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। अमरोहा के एक मामले में रिश्वत की शिकायत पर मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते दोषी संविदा कर्मी को हटाने और कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश दिया। पत्र सूचना शाखा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने अपने आवास पर जन सुनवाई की। रिश्वत मांगने पर ऊर्जा मंत्री का ये सख्त रुख देखने को मिला, जहां दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। सिंपल कनेक्शन देने के लिए पैरी कर लो, कहीं भी चले जाओ, पैसे के बिना हम कनेक्शन नहीं देंगे। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में आयोजित कल्चर इवनिंग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इस कार्यक्रम में देश के 15 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। यूपी की टीम ने बुंदेली फोक डांस शैली में रक्तबीज वध पर आधारित प्रस्तुति देकर सभी का दिल जीत लिया। प्रतियोगिता में तमिलनाडु को दूसरा और महाराष्ट्र को तीसरा स्थान मिला। आपको बता दें, ये फोक डांस प्रतियोगिता हर साल गणतंत्र दिवस से पहले आयोजित की जाती है। पुलिस ने शाहबाद डेयरी इलाके में एक व्यापारी से 40 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई नकदी भी बरामद की है और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है। चलो, राणा पार्क करके एक जगह है, वहाँ पे विक्टिम बैठा हुआ था, तो एक किसी प्रीवियस झगड़े के कारण वहाँ पे आके स्टैबिंग की और कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था। पहले कोई किसी तरह की कोई पुलिस में रिपोर्ट भी उस तरह की नहीं है, बट एक गली मोहल्ले में जो आपस में लड़कों के झगड़े होते हैं, उस तरह का झगड़े को लेकर एक ग्रुप बना के आके वहाँ पे जो विक्टिम है उसको स्टैब किया और हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो विक्टिम वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो रात भर में ऑपरेशन करके सुबह तक ये 5 अक्यूज्ड को हिरासत में ले लिया गया। जयपुर बादली थाना इलाके के भगत सिंह पार्क में एक नाबालिग की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ने यह बताया कि पुलिस ने सिरसापुर इलाके में हुई इस हत्या का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 40 लाख रुपए की रॉबरी हुई थी, वेपन का यूज हुआ था। हमारा कंप्लेनेंट है कमल यादव, जिसके पास से इन लोगों ने सेक्टर 11 रोहिणी शाहबाद डेयरी का जो एरिया है वहाँ से 40 लाख रुपए लूटे थे। और जो कमल यादव जो है वो आया था एक अनिल यादव जिसके पैसे थे, उसके बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करने के लिए आया था। और अमित अग्रवाल जो है, जो मास्टरमाइंड है इस पूरे प्लान का, ये एक पद्मावती एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म चलाता है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में केबल ऑपरेटर के घर हुई 1 करोड़ रुपए की ज्यादा की चोरी का मामला आया है और पुलिस ने इसका खुलासा भी किया। इस मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड की तलाश चल रही है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 75 लाख रुपए की गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी और 80,000 रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।